हेलो एवरीवन, इस छोटे से वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की एक राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि सर न्यूमेरिकल्स करना जरूरी है क्या? क्या थ्योरी से सिर्फ काम नहीं हो जाएगा? अगर मैं सिर्फ थ्योरी और डेरिवेशन पढ़ के चला जाऊं या चली जाऊं बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए, तो क्या मेरे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे? तो इसका आंसर मैं देना चाहता हूं आप सभी लोगों को एक प्रूफ के साथ में। ये लास्ट ईयर का सीबीएसई का टर्म 2 का पेपर है। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली न्यूमेरिकल्स हैं। ये पेपर 35 मार्क्स का हुआ था और अब देखो इनमें से कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल थे। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 था एग्जाम में, फिर उसके बाद अगेन 3 नंबर का एक और क्वेश्चन, टोटल मार्क्स हो गए 6 आउट ऑफ 35, राइट। उसके बाद एक और 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें चॉइस थी, दोनों में से एक ही करना था, मार्क्स आपको 3 मिलेंगे, टोटल मार्क्स हो गए 9। उसके बाद फिर से एक 3 नंबर का छोटा सा न्यूमेरिकल जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, टोटल नंबर हो गए 12। एंड देन फाइनली केस स्टडी जिसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ था और उसके बेस पे 5 छोटे छोटे क्वेश्चन जो इसी पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड थे, टोटल नंबर हो गए 17। आउट ऑफ 35 17 मार्क्स डायरेक्ट न्यूमेरिकल से थे। तो आप ये तो सोच ही नहीं सकते बिल्कुल भी कि न्यूमेरिकल किए बिना आप पेपर में जा सकते हो। न्यूमेरिकल का भी प्रोपोर्शन उतने है जितना अदर पार्ट का, यानी कि थ्योरी और डेरिवेशंस का है, राइट। तो न्यूमेरिकल्स करने बहुत जरूरी है और राइट टाइम है बिल्कुल एकदम न्यूमेरिकल्स को करने का। बहुत सारा समय बचा हुआ है, उस पूरे टाइम में हम लोग बहुत ही इजीनेस के साथ में सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, राइट। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल्स आप सबसे पहले करना चाहेंगे। बहुत ही जल्द मैं वीडियो लेके आने वाला हूं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। आप बस अपने चैप्टर का नाम ड्रॉप कर दें, उसके न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अब सिर्फ मेरे बोलने से न्यूमेरिकल आपको थोड़े ना आ जाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल करने की कोई अप्रोच तो होती होगी। जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी आपको याद हो जाती है, तो सोचो थ्योरी आपको क्यों याद है। या आप डेरिवेशन करते हो, डेरिवेशन आपको याद हो जाते, तो सोचो आपको डेरिवेशन क्यों याद है। तो इसका मैं आंसर दे देता हूं आप सभी लोगों को कि न्यूमेरिकल जो होते हैं उनकी कोई एक बेसिक लाइन नहीं होती है, या आप बोल सकते हो कि बेसिक फॉर्मेट नहीं होता, राइट। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया बिल्कुल बेसिक थ्योरी में कि व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो आपको वर्क फंक्शन याद है। अब इस क्वेश्चन को उलट पुलट के टेढ़ा मेढ़ा करके कभी भी जोड़ तोड़ के कहीं से बना ही नहीं जा सकता। अगर वर्क फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो सिर्फ वर्क फंक्शन की डेफिनेशन ही पूछी जाएगी आपसे उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, राइट। लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होता। 4 बेसिक डेटा देके आपसे डिफरेंट 10 टाइप के क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, राइट। इसलिए बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल करने में, क्योंकि एक बेसिक आउटलाइन नहीं होती है, एक बेसिक फॉर्मेट नहीं होता है। 4 चीजें देके वो 5वीं पूछ सकता है, या उस 5वीं को देके उन चारों में से कोई एक चीज पूछ सकता है, राइट। ऐसा सबने देखा होगा। अब ये तो हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की। तो सर इनको सॉल्व कैसे करना है? बेटा सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल को सबसे पहले जो मस्ट है एकदम, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। क्यों सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि ये न्यूमेरिकल किस पार्ट को बिलोंग करता है, किस चैप्टर को बिलोंग करता है, राइट। गिवन आपको कॉन्सेप्ट आता है, मान लिया कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन का जो डेटा है वो बहुत अच्छे से उन्हें समझ नहीं आता है। अब क्वेश्चन का डेटा समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है और क्वेश्चन के डिमांड क्या है, ये कैसे समझ पाओगे, है ना। तो ये दोनों ही चीजों पे हम वर्क करने वाले आने वाले कुछ दिनों में। बहुत ही कंटिन्यूअसली वीडियोस मैं लेके आऊंगा फिजिक्स में और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आप सभी लोगों को। एक एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो न्यूमेरिकल सिर्फ मुझसे नहीं आपसे भी होंगे, ये एक प्रॉमिस है, राइट। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी अपने न्यूमेरिकल्स को क्रैक करने में। थैंक यू।